रफीक साहब एक सफल व्यवसायी थे। जीवन की शुरुआत बहुत कठिन थी। गांव के एक गरीब किसान के बेटे से शहर के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति बने। लेकिन सफलता का मार्ग केवल धन और प्रसिद्धि पर ही नहीं रुका था। नहीं, इसके पीछे बहुत त्याग, पसीना और कुछ गलत निर्णय थे। जीवन के शुरुआती दिनों में रफीक बहुत ईमानदार थे। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके एक बड़ी कंपनी के मालिक बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मान घृणा, रिश्ते और नैतिकता की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को ठीक से वेतन न देना, टैक्स चोरी, मुनाफे के लालच में घटिया उत्पाद बाजार में बेचना, ये सब धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गए। उसकी पत्नी शबनम बार बार वे कहते थे, अगर इंसान सम्मान खो देता है तो सब कुछ खो देता है। पैसा तो क्षणिक वस्तु है। लेकिन रफीक हंसकर टाल देते थे, सम्मान से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। इस तरह चलते चलते एक दिन शबनम बीमार पड़ गई। अस्पताल, पारी हेलीजा रहा, इलाज चल रहा था। लेकिन एक रात उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मरने से पहले उन्होंने रफीक के हाथ में एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन प्यार का मतलब समय ही तो है। दिया, मानसिक सहारा, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, गाड़ी, घर, गहने, लेकिन अपना थोड़ा समय नहीं दिया। सफलता की दौड़ में तुमने बहुत कुछ जीता है, लेकिन अपने लोगों को खो दिया है। आशा है कि तुम एक दिन समझोगे जीवन का असली मूल्य क्या है। शबनम की मृत्यु ने जैसे रफीक को एक झटके में वास्तविकता में ला दिया। उन्होंने पहली बार सोचा, उन्होंने जो हासिल किया है वह किसके लिए है। उनका एकमात्र बेटा विदेश में रहता है। पिता के कार्यों से वह इतना परेशान था कि उसने संपर्क भी बंद कर दिया। रफीक अकेला हो गया। उसने फैसला किया कि वह जीवन को नए सिरे से बनाएगा। सबसे पहले कंपनी की सभी अवैध गतिविधियों को बंद कर दिया, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, सामाजिक दायित्व जूहा 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 दायित्व जूहा 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 जा जालूहा जा जूहा जूहा। सबसे बड़ा काम, एक साल बाद अपनी कंपनी छोड़कर एक छोटे से गांव में चले जाते हैं। उस गांव में जहां उन्होंने जन्म लिया था थे वहां एक पाठशाला शुरू की। गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे, उन्हें अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कैसे एक समय वह गलत रास्ते पर चले गए थे और कैसे उससे वापस आए। एक दिन एक छोटा लड़का उनसे जिज ज्ञानेंद्र ने पूछा, चाचा, आप इतने अमीर थे, इतना सब कुछ छोड़कर यहां क्यों आए? रफीक हंसे, बोले, मैंने जीवन में बहुत कुछ जीता, लेकिन इंसान खो दिया था। अब फिर से इंसान ढूंढ रहा हूं, छोटा करके, ईमानदारी से। उसकी कहानी धीरे धीरे फैल गई। कई युवा उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, व्यापार करना सीखते हैं, लेकिन ईमानदार तरीके से। रफीक समझ गए, जीवन के अंतिम अध्याय में आकर भी अगर कोई खुद को बदलना चाहे तो वही उसकी सबसे बड़ी बात है। विजय और शबनम का वह पत्र, वह आज भी रफीक के तकिए के नीचे रहता है। हर दिन सुबह उठकर वह उसे पढ़ते हैं, जैसे याद आता है जीवन का असली मूल्य कभी भी पैसे में नहीं मापा जाता है इंसान में, प्यार में और ईमानदार कोशिश में। सीखने योग्य संदेश, सफलता तभी पूर्ण होती है जब वह दूसरों के काम आए। जीवन का असली मूल्य संबंध, नैतिकता और मानवता में छिपा होता है, सिर्फ पैसे में नहीं।